नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एग्जीक्यूट किया गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6, वी नीड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म ऑफ श्री दीपक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015. मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड. फॉर्मेट्स, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट इज बीन डिस्कस ऑलरेडी इन द फर्स्ट सेशन. ये फाइनल अकाउंट्स एग्जीक्यूट किया गया यहाँ पे ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट से, जिसके लिए पहले लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट को समझते हैं. देयर आर ओनली 4 एडजस्टमेंट्स एंड ऑल 4 एडजस्टमेंट इज फॉर आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. टाइटल समझना है. टाइटल में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री दीपक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री दीपक फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015. And balance sheet is prepared as on, because balance sheet is a statement showing financial position, so it is prepared as on, while trading and profit and loss account is prepared for the year. तो इस तरह से appropriate title रखना है अकाउंट में. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars amount rupees. In case of balance sheet, left hand side is a liability side and right hand side is asset side. All debit balances on the debit side of trading account, debit side of profit and loss account, and asset side of balance sheet where all debit balances are shown. Credit balances के लिए trading account credit side, profit and loss account credit side and balance sheet liability side. Balance sheet is a statement, it's not an account, तो उसमें side नहीं होती debit side credit side, but left hand side all credit balances, left hand side all credit balances are shown and right hand side all debit balances are shown of personal account and assets account. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है. डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी. ये जो ब्लैक पेन से हमने मेंशन किया है वो ऑल ट्रायल बैलेंस आइटम्स है, उसको अप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस किया है. एंड वी नीड टू डिस्कस ऑल द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट. तो पहले ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को प्लेस करना है एंड लीव सफिशिएंट स्पेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल एडजस्टमेंट. यहाँ पे चारों एडजस्टमेंट आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स के थे, इसलिए यहाँ पे परचेज में सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे रखनी है हमें आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स को शो करने के लिए. तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट. तो इसकी इफेक्ट आएगी परचेज माइनस, एंड सेकंड इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ड्यू टू थेफ्ट. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, पहले ऑब्जर्व करना है, वो है एडजस्टेड परचेज के बारे में. इन क्वेश्चन एडजस्टेड परचेज इज गिवन, तो ये टर्म्स को पहले क्लियर करना है. डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स रिलेटिंग टू परचेज एंड रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट. इट्स अ सेट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. फर्स्ट टर्म इज ग्रॉस परचेज. सबसे पहले परचेज के लिए टर्म आता है ग्रॉस परचेज. इट इज एडिशन ऑफ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज. आफ्टर दैट नेट परचेज विल कम. नेट परचेज की फॉर्मूला है ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न. उसके बाद आता है एडजस्टेड परचेज, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. हमें क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया गया है, इसीलिए अलग से ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया. सो व्हेनेवर एडजस्टेड परचेज इज गिवन, एडजस्टेड परचेज इज गिवन बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. देयर इज नो चांस दैट क्लोजिंग स्टॉक कैन अपीयर इन एडजस्टमेंट. इट इज पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ओनली, क्योंकि एडजस्टेड परचेज को कैलकुलेट करने की प्रोसेस में ही क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का इवैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तब जाके एडजस्टेड परचेज की टर्म बनती है. इसलिए कोई भी क्वेश्चन में, चाहे फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का हो कि पार्टनरशिप का हो, व्हेनेवर एडजस्टेड परचेज इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये याद रखना है हमेशा. तो एडजस्टेड परचेज 4 टर्म का कॉम्बिनेशन है. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक. इसलिए क्वेश्चन में हमें अलग से परचेज, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक मेंशन नहीं करना है. ट्रेडिंग अकाउंट की ये 4 आइटम का कॉम्बिनेशन है. वैसे देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट में अदर देन ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न यानी नेट परचेज है, परचेज एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक. ये समरी है ट्रेडिंग अकाउंट की. तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, पहले ग्रॉस परचेज कैश क्रेडिट परचेज को ऐड करने से बनता है. नेट परचेज इज फॉर परचेज लेस परचेज रिटर्न. एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी 3-4 टर्म प्लस हो जाती है. ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक. उससे आगे बढ़े तो 4th टर्म है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए बाय चांस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस परचेस एक्सपेंसेस भी ऐड किए जाते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एंड लास्ट टर्म जो पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को कवर करता है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इसकी फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारी टर्म्स को कंबाइन करें तो बन जाता है COGS, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में COGS ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, फिर तीन ही चीज बचती है, COGS, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे यहां पे हमने इल्यूजनरी वैल्यूज के साथ 300 रुपीज का सेल्स प्रेजेंट किया है, 40 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है, 50 रुपीज इज ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज इज 100, परचेज एक्सपेंस 30, प्रोडक्शन एक्सपेंस 70, and gross profit is amounted to 90 because credit side total is 340 which is more than debit side, so difference is 90 rupees and it is gross profit। तो अगर यहाँ पे हम COGS को कैलकुलेट करें, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो COGS की वैल्यू आएगी 210 रुपीज। COGS वैल्यू इज 210 एंड 300 माइनस 210 इज 90। तो ये सारी आइटम्स मर्ज होके सिर्फ एक टर्म बनता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो कर रहे हैं तो COGS, ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, ये तीन ही चीज बचती है। और इंटर रिलेवेंस इस तरह से है कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट COGS होता है, सेल्स माइनस COGS ग्रॉस प्रॉफिट होता है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स होता है। इस तरह से ये पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एडजस्टेड परचेस दिया गया है, और एडजस्टेड परचेस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक, चार आइटम के कॉम्बिनेशन से एडजस्टेड परचेस बनता है। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में अब अलग से हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेंगे, और इसलिए ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज ओनली वन इफेक्ट एंड दैट इज असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो सारी आइटम्स जो है ट्रायल बैलेंस में उसको प्लेस किया गया। उसके बाद ये एडजस्टमेंट का स्टेज है, चार एडजस्टमेंट है। अब हमें समझना है, पहला है गुड्स ऑफ 12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट, तो आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स विल रिड्यूस द परचेस। इसके लिए एंट्री होती है लॉस ड्यू टू थेफ्ट टू परचेस, तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट विल कम ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और माइनस होगा यहाँ परचेस में से गुड्स स्टोलन इन थेफ्ट, गुड्स स्टोलन इन थेफ्ट। नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे 15,000 के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो इसके लिए एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की अमाउंट आएगी यहाँ पे 15,000 एंड सेकंड इफेक्ट इज रिडक्शन फ्रॉम परचेस, सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स माइनस किया जाएगा परचेस में से 15,000। थर्ड एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 बर्न ड्यू टू फायर, फायर में गए गुड्स 16,000, एंट्री इज लॉस्ट बाय फायर टू परचेस, लॉस बाय फायर विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अगेन इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ परचेस, तो माइनस होगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रुपीज 1500 गिवन एज चैरिटी, गुड्स ऑफ रुपीज 1500 गिवन एज चैरिटी, एंट्री इज चैरिटी टू परचेस, चैरिटी एक्सपेंस विल कम ऑन द डेबिट साइड of profit and loss account and it will reduce amount of purchase, so goods given in charity minus करेंगे 1500। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक पॉइंट था एडजस्टेड परचेज के बारे में, जिसके लिए ये नॉलेज हमें होना चाहिए हर एक टर्म का, ग्रॉस परचेस, नेट परचेस, एडजस्टेड परचेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किस तरह से एक एक आइटम मर्ज होती जाती है और ट्रेडिंग अकाउंट पूरा डिजाइन होता है COGS के फॉर्म में। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एडजस्टेड परचेस का, और दूसरा था ये चारों एडजस्टमेंट आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स के है, इसलिए P&L डेबिट में एक इफेक्ट है और दूसरी इफेक्ट रिडक्शन फ्रॉम परचेस। तो फाइनलाइजेशन का स्टेज आएगा, जिसके लिए ये परचेस की नेट अमाउंट आएगी 7,55,500, क्रेडिट साइड का टोटल है 12,41,000 एंड डेबिट साइड टोटल इज 8,75,500। तो पहले तो दोनों साइड टोटल करना है, हायर टोटल है 12,41,000, उसको दोनों साइड रखेंगे तो डिफरेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड एंड दैट अमाउंट इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। द रिजल्टेंट amount of trading account, if credit side total is more than debit side, it is credit balance of trading account, it is termed as gross profit, amount is 3,65,500, जिसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 3,65,500। अब क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल है 3,73,500 एंड डेबिट साइड टोटल इज 2,05,500। सो डिफरेंस
difference is on debit side 1,68,000 and it is amount of net profit, and net profit will be transferred to capital account because it's owner's entitlement to receive the amount of profit of the business. तो 1,68,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से शिफ्ट होगा, यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल में प्लस होगा 1,68,000 अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 3 लाख प्लस 1,68,000 माइनस 18,000 का ड्रॉइंग से, इसलिए 4,50,000 की क्लोजिंग कैपिटल आएगी। इसके साथ असेट्स और लायबिलिटी साइड का हम टोटल करेंगे, सो फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट विद द अमाउंट ऑफ 7,70,000। फाइनलाइजेशन ऑफ दिस बैलेंस शीट विद द अमाउंट ऑफ 7,70,000। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक एडजस्टेड परचेज और दूसरा आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी पहले ब्लैक पेन से सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रिकॉर्ड किया गया है ऑन रिस्पेक्टिव प्लेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। फॉर्मेट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, हर एक आइटम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सो इन दिस प्रोसेस वी विल डिस्कस ओनली इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। तो ऑल आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज बीन प्लेस्ड ऑलरेडी और हम एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 1,65,000 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्टी का नाम है पंकज, आपको पूरा टाइटल लिखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ श्री पंकज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री पंकज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2015. Now adjustment, first adjustment is 1,65,000. Goods is split into two parts, दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। 50% गुड्स की प्राइस 10% मोर है और 50% गुड्स की प्राइस 10% लेस है। तो 50% इज 82,500, उसमें से 8250 प्लस करो तो 90750 एंड माइनस करो तो 74250। अब रूल ये है, एज पर कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, हमें हमेशा लीस्ट वैल्यू रिकॉर्ड करनी है गुड्स वैल्यूएशन में, स्टॉक वैल्यूएशन में। बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू यहाँ पे 82,500 और उसकी मार्केट वैल्यू है 90,750, यानी जब मोर का केस दिया हो तो हमें ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, बुक वैल्यू इटसेल्फ इज अ लीस्ट प्राइस। और जब लेस करने का बोले तो 82,500 माइनस 8250 करने पे यहाँ पे वैल्यू आएगी 74250। इन दोनों को प्लस करना है, 82,500 एंड 74,250 का टोटल आएगा यहाँ पे 1,56,750। 156,750 इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा याद रखना है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। पहले लॉट में बुक वैल्यू कम है, दूसरे लॉट में मार्केट वैल्यू कम है, इसलिए पहले लॉट में से बुक वैल्यू और दूसरे लॉट में से मार्केट वैल्यू लिया जाएगा और ऐड करने पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 156,750। इट्स फर्स्ट इफेक्ट इज क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट and second effect is balance sheet asset side. First effect trading credit, second effect is balance sheet asset side 156,750. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। इसकी एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर, यानी परचेज में प्लस होगा, क्रेडिटर में प्लस होगा। तो डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के अंदर बाय वे ऑफ एडिशन टू परचेज 60,000 और क्रेडिटर्स में प्लस होगा अनरिकॉर्डेड परचेज 60,000। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, जिसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, यानी क्रेडिटर्स में से माइनस और परचेज में से माइनस होगा, इसलिए यहाँ क्रेडिटर्स में से माइनस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न और परचेज में से माइनस होगा अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 7,500। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 75,000, एंट्री है डेटर टू सेल्स, तो डेटर में प्लस होगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 75,000 एंड सेल्स में प्लस होगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 75,000। After that, unrecorded credit sales return is of 22,500. Entry sales return to debtor. Debtor में से माइनस होगा unrecorded sales return 22,500 and यहाँ sales में से माइनस होगा unrecorded sales return 22,500. तो इस तरह से पहले चार एडजस्टमेंट यहाँ पे गुड्स के थे, जिसमें परचेज अनरिकॉर्डेड, तो परचेज प्लस क्रेडिटर प्लस, परचेज रिटर्न अनरिकॉर्डेड, परचेज माइनस क्रेडिटर माइनस। सेल्स अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए सेल्स प्लस डेटर प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स माइनस एंड डेटर्स माइनस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000, जिसके लिए वेजेस में प्लस करेंगे, तो वेजेस में प्लस करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 एंड सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम फॉर फुल अमाउंट। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में आउटफ्लो ऑफ गुड्स के 4 केस थे, वैसा ही एक केस यहाँ पे आया आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स का, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लेकिन यहाँ पे क्लेम एक्सेप्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 15,000 रुपीज विल बी रिड्यूस फ्रॉम परचेज अमाउंट बिकॉज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो एक एंट्री में यहाँ पे परचेज तो माइनस होगा, परचेज क्रेडिट होगा। दूसरा इफेक्ट, अगर नो क्लेम, इफ नो क्लेम इट इज लॉस and debited to profit and loss account, but if full claim is accepted, no loss and total amount will be recorded on the asset side of balance sheet by way of insurance company। तो यहाँ पे एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज, ये केस में एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी एक डेटर का अकाउंट खोलेगा असेट साइड बैलेंस शीट में, और सेकंड इफेक्ट आएगी यहाँ परचेज में से माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो खास याद रखना है, एनी आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स, यहां से परचेज में से माइनस करना है। इफ नो क्लेम तो लॉस आएगा, क्लेम एक्सेप्ट हुआ है तो बैलेंस शीट असेट साइड इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आएगा, और अगर पार्शियल अमाउंट है तो जितना क्लेम है वो यहाँ असेट साइड एंड रिमेनिंग अमाउंट इज लॉस बाय पर्टिकुलर रीजन, आइदर थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, जो कोई भी कॉज हो उस कॉज से यहाँ पे लॉस मेंशन करना है। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 7,500, इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू परचेज, तो बाय वे ऑफ एडिशनल ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होगा 7,500 and it will reduce the amount of purchase, goods withdrawn for personal use 7,500। Last adjustment is labor charges for installation of machinery 7,500 was debited to labor charges account। ये एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है जिसमें लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन बोला गया है। फॉर इंस्टॉलेशन मींस वन टाइम एक्सपेंस है एंड इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर एसेट, एसेट में प्लस होना चाहिए, लेकिन बाय चांस वो लेबर चार्जेस में चला गया है यानी कि वेजिस में चला गया है, तो वेजिस में से उसको हटाएंगे, माइनस करेंगे, तो रॉन्गली रिकॉर्डेड यहाँ पे 7,500 माइनस करना है एंड टू बी प्लेस टू द करेक्ट पोजीशन as it's a part of capital expenditure, so it will be added to machinery account by way of installation charges of 7,500। तो मशीन का बैलेंस आएगा 1,42,500। इस तरह से यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हमें दी है, नो एडजस्टमेंट की इफेक्ट देनी है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम में अगर रेट परसेंटेज दिया है तो वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट वाली 2 आइटम है, एक लायबिलिटी साइड पे हमारे पास बैंक लोन है, 3 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, 3 लाख का 10% 30,000 होता है, तो हमें चेक करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 30,000 इज ऑलरेडी गिवन, यानी लोन में सिर्फ रेट है और डेट नहीं है। इसका मतलब लोन थ्रू आउट द ईयर 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15 तक है, और इस लोन का इंटरेस्ट 30,000 है और 30,000 हम पे कर चुके हैं, वो एज ए बैलेंस हमें दिया गया है जिसको हमने P&L डेबिट साइड मेंशन किया है। बाय चांस अगर यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट नहीं होता, अगर 20,000 होता तो 10,000 हम प्लस करते आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का टू मेक इट 30,000, और वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आता लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि वो बिजनेस की एक लायबिलिटी है, पेएबल अमाउंट है। तो इस तरह से जब भी रेट दिया हो किसी भी एस्पेक्ट में तो इंप्लाइड एडजस्टमेंट हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ 3 लाख का 10% 30,000 इंटरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी हमें प्लस या माइनस करना नहीं है। सेम वे इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स दिए गए, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1,50,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट है, जिसका 10% इंटरेस्ट 15,000 है, 15,000 रिसीवेबल अमाउंट फॉर इंटरेस्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर इज गिवन एज 15,000, तो ये ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 15,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो रिसीवेबल जो अमाउंट थी वो ऑलरेडी रिसीव्ड है, यहाँ पे भी डेट मेंशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के केस में भी, इसलिए होल ईयर इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड एंड इट इज बीन रिसीव्ड ऑलरेडी। अगर यहाँ पे कुछ कम रिसीव हुआ होता, फॉर एग्जांपल 12,000, तो 3,000 को प्लस करते एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट के नाम से, और उसकी दूसरी इफेक्ट आती बैलेंस शीट असेट साइड पे रिसीवेबल इंटरेस्ट की तरह। तो हमेशा अदर देन दिस एक्सप्रेस एडजस्टमेंट, एक्चुअल एडजस्टमेंट, हमें इंप्लाइड एडजस्टमेंट को ध्यान में लेना है कि वो आइटम जिसमें परसेंटेज या डेट दी जाती है उसमें कोई ना कोई ऑल्टरेशन हो सकता है। ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फर्दर क्वेश्चंस में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब यहाँ पे फाइनलाइजेशन प्रोसेस में ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो सेल्स की फाइनल अमाउंट है 14,92,500, परचेज की फाइनल अमाउंट है 9 लाख, क्रेडिट साइड टोटल है 16,49,250 and debit side total is 10,72,500. Higher total is on credit side, so difference appears on the debit side. It is known as gross profit, and from trading account it will be transferred to profit and loss account credit side. तो यहाँ पे credit side आएगा by gross profit amount is 5,76,750.
देन क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट साइड का टोटल जो है, क्रेडिट साइड टोटल इज 600,750 and debit side total is 4,32,000. So difference appears on the debit side and it is net profit, and entitlement is owner's entitlement from business profit, so will be transferred to capital account. तो यहाँ पे capital account में transfer करेंगे तो it will be added to capital. 6 lakh opening capital plus net profit of 1,68,750 less drawings करने पे closing capital of the owner आएगा 7,43,250 and with that हम यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ दी आइटम्स लाइबिलिटी साइड पे उसको मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, तो लाइबिलिटी साइड टोटल इज 12,36,750. सेम टोटल ऑन दी एसेट साइड. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस. सो टोटल हमेशा सेम आना ही चाहिए. इसी तरह हम फाइनल अकाउंट्स को टैली करेंगे और अमाउंट है यहाँ पे 12,36,750. ये चैप्टर में जो फर्दर टेक्निकल, ये इनिशियल पार्ट है, ये इनिशियल 2 क्वेश्चन है, इसमें फर्दर जो टेक्निकल पार्ट्स आएंगे एडजस्टमेंट के, दैट विल बी डन विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.